हर बार ये नई परीक्षा क्यों कान्हा? कभी हमारे अभिमान की, कभी हमारे सत्य की, कभी हमारी निष्ठा की, और हर बार हमने परीक्षा दी, उसमें सफल भी हुए। परंतु आप हमारे मान भंग होने की कैसी परीक्षा है कान्हा? हर स्त्री के जीवन में संसार का सबसे सुखद पल होता है जब वो मां बनने वाली होती है। एक नारी की संपूर्णता तभी होती है जब उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में प्रेम का प्रतीक पल रहा हो। परंतु हमारे गर्भ में प्रेम का प्रतीक नहीं पल रहा है, बल्कि विश्वासघात का परिणाम है। हमने तो सदैव आपको अपनी रक्षा का भार सौंपा था ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप अफसोस मत कीजिए, वक्त आपके ही हाथ में होगा। मरियम जमानी तो आपको ही बनना था, वो तो उस बहरूपिया लाठी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे भी मुगल सल्तनत को वारिस तो आप ही देंगी। सोचिए, जोधा बेगम का ये बच्चा पैदा ही ना हो तो। खामोश गुस्ताख! गलती से भी ये बात कही तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी और फौरन सूली चढ़ा देंगे। हमारे जलाल की औलाद का बुरा सोचने वाले को हम दोबारा सोचने का मौका भी नहीं देंगे। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। आइंदा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक माँ से उसकी गोद का सुख छिन जाने का गम क्या होता है, और हम ऐसा अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहेंगे। दुनिया में किसी भी औरत के बारे में हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। हाँ, हमें इस बात का रंज रहेगा कि हम वो नहीं कर सके जो जोधा बेगम के नसीब में था, कि हम मरियम उस जमानी नहीं बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रंज के लिए किसी और को गम दें। चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो हमें। और हाँ, जो बात हमसे कही है वो अगर गलती से भी अपनी जुबान पर लाए तो हम भूल जाएंगे कि तुमने कभी हमारी खिदमत की थी। और हमारी सोच इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि हम जोधा बेगम के बारे में कुछ ऐसा सोचे। चले जाओ यहां से, हमने कहा जाओ। हम आपसे कुछ कहने नहीं बल्कि पूछने आए। बताइए, आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? विवाह से पूर्व आपने हमें वचन दिया था कि हम हमारे धर्म में सदैव बने रह सकते हैं, और उसे निभाने के लिए आप मुगल सल्तनत के धार्मिक नेताओं के विरुद्ध भी खड़े हो गए। फिर आपने अपना वो वचन क्यों तोड़ा जिसका सवाल हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है? उत्तर दीजिए हमें। आपने हमें वचन दिया था कि आप हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध कभी छुएंगे भी नहीं। फिर अपना वचन क्यों तोड़ा आपने? आपके पास अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए कई और साधन भी थे। फिर आपने हमें क्यों चुना? क्यों? हमसे प्रेम तो नहीं है आपको? फिर कहीं उसे कहना के लिए या उस प्रतिशोध को लेने के लिए तो आपने ऐसा नहीं किया जिसके आधार पर हमारे संबंध का प्रारंभ हुआ था। बताइए शहंशाह, आपने ऐसा क्यों किया? विश्वास बनाकर आपने विष का बीज क्यों बोया? हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें क्यों छुआ शहंशाह, क्यों? सवाल तो वाजिब है जोधा बेगम का। यही सवाल हमारे दिमाग में भी है कि आखिर जलाल ने ऐसा किया क्यों? शांत मत रहिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या सियासत खेल रही हैं आप जोधा बेगम? रुकैया बेगम के सामने हमें नीचा दिखाने का अच्छा तरीका है। उत्तर दीजिए हमें शहंशाह। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, ना ही किसी को हक है जो हमसे सवाल करे।
क्योंकि सवाल तो हमें करना है जोधा बेगम कि वो कौन है जो आपके साथ इस गुनाह में शामिल है। अभी आपने कहा था शहंशाह कि हमारे सामने किसी बात का जवाब देने से गुरेज नहीं है आपको, तो दीजिए ना जवाब। जोधा बेगम आपसे कुछ पूछ रही है कि क्या वजह थी कि आपने उनको दी हुई जुबान तोड़ दी। अगर आपको याद हो तो उस रात आपकी तबीयत खराब थी जोधा बेगम। नहीं उस रात आप होश में थे, नहीं आपको याद होगा कि क्या हुआ। हमने आपको जुबान दी थी कि हम आपकी इजाजत के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं, लेकिन क्या हो अगर जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल हो। ये सच नहीं है। सच फिलहाल यही है कि आप मां बनने वाली हैं। मुझे कभी तुम्हारा छूना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा मुझे छूना, मुझे देखना, मुझसे मोहब्बत जताना कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। ना मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ना है। मुझे जिससे मोहब्बत है उसकी निशानी मेरे पेट में पल रही है। अरे शर्म करो, शर्म, दुनिया हंस रही है तुम पर। मुझ पर नहीं हंस रही है, तुम पर हंस रही है। तुम्हारी बेवकूफी पर और तुम्हारे नामर्दानगी पर हंस रही है। और मैं उसके लिए कोई भी सजा पा सकती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत है। बस हमारे फर्ज का, हमारी मोहब्बत का मजाक बना दिया है हुजूर। इसने हमारी मोहब्बत का, हमारे फर्ज का मजाक बना दिया है। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती खाविंद के लिए जब उसी की बेगम उसकी मर्दानगी पर सवाल उठे। आप हमें इंसाफ दीजिए हुजूर। इंसाफ मुझे चाहिए बादशाह। जिससे मोहब्बत नहीं करती उसके साथ मैं नहीं रह सकती। खामोश बदसात औरत। क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं जो तुमने अपने खाविंद के बावजूद भी गैर के साथ नाजायज जिस्मानी रिश्ता तोड़ा? जो तुमने अपने शादीशुदा रिश्ते की इज्जत नहीं की, जो तुमने अपना फर्ज न करा जो हमारे मजहब में एक शादीशुदा औरत के लिए अहम है। ये गुनाह नहीं, गुनाह है हसीन। ना तुमने अपने शौहर से दगा की बल्कि मजहबी कानूनों के तहत ज़िनाकारी की। राजी साहब चाहते हैं कि आप इस औरत का अपने शौहर से तलाक करवाएं और सदर साहब को यह पैगाम भिजवाएं कि वो इस मामले पर नजर रखें, क्योंकि हम इस औरत को तो सजा जरूर देंगे, लेकिन इसके अमल में पड़ रहे बच्चे को नहीं। इसलिए इस बच्चे की पैदाइश के बाद इसे सरेआम बीच बाजार पत्थर मार मार खत्म कर दिया जाएगा और साथ साथ उसको निकाल को भी जिसने इसका साथ दिया। ये इंसाफ नहीं है बादशाह सलामत। जिसे मैं चाहती हूँ उसका कोई गुनाह नहीं है। ये ना इंसाफी है बादशाह सलामत, ये गलत है। ये उसका गुनाह है। इस गुनाह में इसने तुम्हारा बराबर का साथ दिया है, ये जानते हुए भी कि एक शादीशुदा औरत हो उसने तुम्हारे साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया। अदका साहब इससे पहले हम अपना बखूदे इस बदसात औरत को हमारी नजर से दूर ले जाया जाए। ये इंसाफ नहीं है बादशाह सलामत, ये इंसाफ नहीं है। हमारी पुकार सुनिए। तो इस पद से चिढ़ हो गई है मोती। हर स्त्री माँ बनती, परंतु जब एक बेगम माँ बनने वाली होती तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। न केवल परिवार में बल्कि पूरी प्रजा में हर किसी की आशाएं बढ़ जाती है और इन्हीं आशाओं से हमें चिढ़ हो रही है। हमारा मान भंग करके पाए गए सम्मान हमें स्वीकार नहीं है। हमारे मन से बात ही नहीं निकलती कि शहंशाह ने हमारे इच्छा के विरुद्ध हमसे। जोधा, अधिक मत सोचो। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। जीती रहो। बयाना और बदायूं से बड़े मौलाना साहब तुम्हें और होने वाले बच्चे को दुआ देने आए। आओ हमारे साथ। शहंशाह, अब आप जोधा बेगम के साथ आकर इस पाक चादर के नीचे खड़े हो जाएं।
अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ लें। ये इस बात की तस्दीक करेगा कि आप दोनों इस खुशी के लिए एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं और एक दूसरे की वजह से आप दोनों को ये मुबारक दिन हासिल हुआ। दुआ में अपने हाथ उठाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। शहंशाह, अब जो हम कह रहे हैं उसे आप दोहराएं। या परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के। परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के कि तूने हमें बे औलाद से औलाद वाला बना दिया। कि तूने हमें बे औलाद से औलाद वाला बना दिया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। तूने हमारी बेगम को इनायत बख्शी कि वो हमारे खानदान को एक औलाद बख्श सके। हमारे इस रिश्ते पर अपना करम बनाए रखना। अब आप दोहराएं जोधा बेगम कि ऐ दोनों जहां के मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने मुगल खानदान को बढ़ाने का हमें मौका अता फरमाया। हे संसार के स्वामी, तुम्हारा धन्यवाद कि मुगल वंश को आगे बढ़ाने का अवसर हमें प्रदान किया। या खुदा, तेरा करम हमारे रिश्ते और हमारी मोहब्बत पर बनाए रखना। हे ईश्वर, अपनी कृपा हमारे संबंध और हमारे प्रेम पर सदैव बनाए रखना। ऐसे नहीं है कि पति के होते हुए अब किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना। हमें छूना तो बहुत दूर की बात है, तो ये हमारी परछाई तक को भी नहीं छू सकता है। शहंशाह, गरूर है अपने राजवंशी खून पर, अपने ईमान पर। तो जोधा बेगम, हम भी अपने ईमान, अपनी जुबान के पक्के हैं। अगर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे नहीं, तो उस रात हमने आपको नहीं छुआ, और ये बात हमारा खुदा जानता है। एक शौहर जो अपनी बीवी को छुए तक नहीं, अगर उसकी बीवी पेट से हो तो उसे अपनी बीवी से सवाल करने का हक है। बहुत यकीन है ना आपको अपनी गिनती पर तब बैठ सके नहीं जोधा बेगम, क्योंकि उस रात का हिसाब है हमारे पास, और आपकी बाकी की रात और दिनों का हिसाब हम पता लगा कर रहेंगे। हम पता लगा कर रहेंगे कि वो बदकार कौन है। घृणा है हमें आगरा से, शहंशाह से, उस फल से भी, उन सभी चीजों से जिसका संबंध आगरा से है। क्या सदैव हमारी घृणा के पात्र रहेंगे? मोती, हमें अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है। इतना बड़ा आरोप सुनने के पश्चात भी हम जीवित कैसे हैं? हमने अपने आप को समाप्त क्यों नहीं कर लिया? कोई उस पीड़ा का अनुमान भी लगा सकता है जब एक पति अपनी ही पत्नी से पूछे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है?
घिन आती है हमें। ऐसे पुरुष के साथ हमारा विवाह हुआ। मोती, हम राजवंशियों के यहाँ पर यदि युद्ध में पुरुष हार जाए तो इसलिए अपना जौहर कर लेती है ताकि कोई पर पुरुष उसे छू न सके, ताकि मृत्यु के पश्चात भी उसका शरीर पवित्र रहे। ऐसे वंश की स्त्री पर इतना गंदा लांछन लगाया, वो भी उसी के पति ने। हम मर जाना चाहते हैं मोती, हम मर जाना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। संभालो अपने आप को, हम तुमको वसीला समझते हैं, परंतु इसमें उस शिशु का तो कोई दोष नहीं ना जो तुम्हारी कोख में। इस शिशु के लिए जो था कुछ खा लो। नहीं मोती, हमें सब कुछ विष जैसा लग रहा है। सारे निशानात के बारे में हम भी जानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे साथ भी यही हुआ था। हम जानना चाहते थे कि कोई खास बात, कोई खास निशानात, या फिर ऐसे निशानात किसी दूसरे बीमारी में दिखते हो। हम ये सारी बातें आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि यकीन से कहिएगा आप, कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो पहला ही है। 1 महीना? इसका मतलब है आमिर के सफर के दौरान या फिर आमिर में बेगम जोधा ने किसी के साथ रिश्ता बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारे और आपके बीच में जो भी बातें हुई वो बस हमारे बीच में ही रहे, किसी कमरे में रहे। आप तो जानती हैं, इससे पहले जो बेगम रुकैया के साथ हादसा हुआ था, हम नहीं चाहते कि वो दोहराया जाए। ख्याल रखना पड़ेगा हमें ही, इसीलिए इस बात को फैलने ना दें, अपने तक ही रखें। और छोटा सा तोहफा आपके लिए। और हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गए, अब बेगम जोधा का क्या ख्याल रखना है? कौन सी दवाइयाँ देनी है, खाने पीने का ख्याल, कुछ खास बातें? बिल्कुल नहीं, और छोटी मोटी बातें तो मल्लिका आजम खुद ही जानती होंगी। हर सास को मालूम होता है इस वक्त अपनी बहू का कैसे ख्याल रखना है। बिल्कुल। बस जरूरी ये है कि हमल से औरत खुश रहे, सुकून से रहे। सुकून से रहे, जरूर। शुक्रिया खुशखबरी सुनाने के लिए। समझ में नहीं आता ये बेगम जोधा सुकून से रह कैसे सकती है, जबकि जलाल ने उनके मुंह पर कह दिया था कि उनकी कोख में पलने वाला बच्चा जलाल का नहीं है, फिर भी सुकून से रह रही। आदाब सलीमा बेगम। रहीम का दूध तैयार है? जी हुजूर। प्रणाम सलीमा बेगम। सलाम मोती भाई। अब जोधा बेगम की तबीयत कैसी है? बस वैसी ही है, उनके लिए ही दूध लेने आए थे। उनका दूध तैयार है? हाँ मोती बाई। कौन कौन है वहाँ पर? कोई भी नहीं है सलीमा बेगम। हमें लगा कोई है वहाँ पर। रुकिए मोती बाई, ये दूध आप जोधा बेगम के लिए लेके जा रही है ना? जी हाँ। इसे हमें दीजिए। या खुदा, ऐसा बोलने की तुमने हिम्मत कैसे की? अरे जुबान काट ली जाएगी। जुबान कटे तो कटे, लेकिन हकीकत बयां करने से कोई कब तक रुकेगा? सुनो, एक हैरत अंगेज खबर है। क्या हुआ? तुम सब हमें देखकर चुप क्यों हो गए? क्या बात है? अबे बेचारी किस मुंह से बताएंगे? जो कहना है स्पष्ट कहो। मोती भाई, सुनने में आया है कि जोधा बेगम पेट से है, मगर बच्चा? बच्चा?
उसे क्या हुआ? सवाल ये है कि क्या ये बच्चा सचमुच शहंशाह का ही है ना? एक शब्द और नहीं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आपके किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। झूठ है ये। बेशक झूठ है बेगम जोधा, बेशक झूठ है, और इतना तीखा झूठ बर्दाश्त के बाहर है। बेगम जोधा, हम जानते हैं आप एक वफादार बेगम हैं, ऐसे घिनौनी हरकत करना तो दूर, हमें यकीन है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। देखिए, हम यहाँ पर अफवाह के बारे में तस्दीक करने नहीं आए थे, हम आपको यकीन दिलाने आए थे। जिस किसी ने भी एक घिनौनी हरकत की है या अफवाहें फैलाई हैं, उसका पता हम जरूर लगाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। आप हम पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम आप पर भरोसा रखते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं बेगम जोधा, आप इन सब बातों पर गौर मत कीजिए, भूल जाइए जो कुछ भी आपने सुना, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर असर हो सकता है। आप मुगल सल्तनत को वारिस देने वाली है, शहंशाह का वली अहद आने वाला है। बस अपनी सेहत के बारे में और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। जलाल के अम्मी होने का फर्ज और मुगल सल्तनत के वजीर आलिया होने का हक बखूबी निभाएंगे। खुदा हाफिज। मान गए बेगम जोधा, आप खुद तो हमें बताएंगे नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। आमेर की मिट्टी बड़ी सख्त है, लेकिन हम भी आगरा की आग है, इस मिट्टी को पिघला कर सच जान ही लेंगे। और जलाल आपकी जान ले ले, उससे पहले यकीनन हमें हकीकत का पता लगाना है। या जो कलंक आपने हमारे माथे पर जड़ दिया है उसका भार, और इस दोहरी पीड़ा से पीड़ित पत्नी आज अपने पति के समक्ष एक प्रश्न रखती है, न्याय मांगती है। बताइए, यदि एक पति अपनी निरपराध पत्नी पर संदेह करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और वो जो ना केवल एक पत्नी है बल्कि प्रतिष्ठित राजवंश की राजकुमारी है, बलशाली सल्तनत की बेगम है, वो तो तब तक ठीक से श्वास भी नहीं ले पाएगी जब तक उसके पति को उस पर विश्वास न हो। तो उत्तर दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? तराजू के दो पलड़े आपके सामने हैं, एक तरफ आक्रोश, क्रोध, गुस्सा है और दूसरी तरफ पवित्रता है पत्नी की। इस तराजू के पलड़े को उसकी डंडी बांधती है, वैसे ही पति पत्नी की डोरी को विश्वास की डोरी बांधती है, जो अब हमारे मध्य नहीं रहा है। ये वो अंगूठी है जिससे हम दोनों के बीच एक संबंध बनता था, परंतु जब वो संबंध ही तराजू के पलड़े में है, उस संबंध पर ही संदेह है, तो फिर उसके चिन्ह का क्या मोल? आपको जो भी न्याय लेना है उसमें अधिक समय मत लगाइएगा शहंशाह। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हम आपसे आपकी परेशानी का सबब जानना चाहेंगे। इसी वजह से आपको याद फरमाया सलीमा बेगम। बात कुछ ऐसी है कि हम रुकैया बेगम से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। खान बाबा अक्सर हमसे कहा करते थे कि जब वो किसी मुश्किल में होते थे तब आपसे सलाह मशवरा करते थे और आपके मशवरों की बहुत तारीफ भी की है, इसलिए हमने आपको याद किया। जी शुक्रिया, आपने हमें इस लायक समझा। हम आपके यकीन पर खरा साबित होने की कोशिश करेंगे। हम आपको सारी बात शुरुआत से समझाते हैं।
जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर काले कपड़े को जिस्म में लपेटते हैं तो वो खल की तरह काम करता है, शरीर को गर्माहट देता है। इसलिए हमने आपको काले कपड़े में लपेटा। जोधा बेगम माँ बनने वाली है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमारी परेशानी की वजह। उधर जोधा बेगम की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है और इधर हकीम साहिबा बड़ी काबिल हैं। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनकी बातों पर यकीन ना करें। हम जितना इस मामले पे सोचते जा रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं। इसलिए आपसे मसलत करना चाहते हैं इस बारे में। अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। खाने खाना बैरम खान साहब की मेवात बीवी जब रहीम को जन्म देने वाली थी तब हकीम साहिबा से एक गलती हुई थी। उन्होंने मना ही कर दिया था कि वो पेट से हैं। खैर पहला महीना बीता, लेकिन जब दूसरा महीना शुरू हो गया तब भी वो मना ही करती रही कि वो पेट से हैं। लेकिन जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो हकीम साहिबा को महसूस हुआ कि वो कुछ गलत बोल रही हैं। तब उन्हें पता चला कि बेगम साहिबा पेट से हैं, वो माँ बनने वाली हैं। उन्होंने तुरंत बैरम खान साहब से माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की। ये बात आप किस लिहाज से कह रही हैं? आपकी बातें सुनकर ये बात तो तय हो गई है शहंशाह कि आप सच बोल रहे हैं। और रही बात जोधा बेगम की, तो उनके बारे में कोई भी गलत बात करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनके ईमान की कसम तो हम भी खा सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। किस किस की जबान पकड़ेंगे आप? हमने आपसे पहले नहीं कहा, लेकिन आमिर से जब हम आगरा वापस आए थे तब एक बांदी ने हमसे कहा था कि जलाल और बेगम जोधा के बीच में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता ही नहीं है। हमने उस बांदी की जबान काट दी थी, क्योंकि अगर उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर ये बच्चा कहां से आया? इसीलिए कह रहे हैं किस किस की जबान पकड़ेंगे आप, सारा हरम खाली हो जाएगा। पर सवाल ये है कि ऐसी अफवाह फैलाने की जुर्रत आखिर की किसने और क्यों? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। हम महामंगा से अकेले में बात करना चाहेंगे। माहम, जिन्हें हमने बाहर भेजा है वो भी हमारे अपने हैं, अजीज हैं, पर ये मामला अब सियासी हो गया है माहम। हम मलिका हैं और आप वजीर, इसीलिए तन्हाई में मसलत करना जरूरी है। बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो? हमें लगता है कि आपको ऐसा कुछ पता है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। गुस्ताखी माफ मलिका आजम, लेकिन हमने अपने कानों से कुछ सुना था। वो हम जलाल से कुछ सियासी मसले पर बात करने के लिए उनके हुजरे तक गए थे और वहां पर हमने जलाल और बेगम जोधा की कुछ बातें सुनी। उसमें जलाल बेगम जोधा से पूछ रहे थे कि उनकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। तो फिर जलाल ने अभी तक बेगम जोधा को छुआ तक नहीं। या खुदा! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।